बच्चे आज हम लोग डे 10 में चैप्टर 4 देख रहे हैं। प्रिंसिपल्स, मेंडल्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हो आप लोग, या लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर 4 का, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस। इसमें कहता है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके, देख लीजिए भाई। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, जिसको आज हम लोग जीन कहते हैं। फैक्टर अकर्स इन पेयर, वो कैपिटल टी होगा, या कैपिटल स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। जो भी जीन्स होंगे वो किस में दिखेंगे आपको, पेयर्स में दिखेंगे। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। ठीक है, जैसे कैपिटल टी है वो स्मॉल पे डोमिनेट हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल टी के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने देगा जो कैपिटल टी होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, law of segregation. During gamete formations, the factor which is allele of a character pair present in parent segregate from each other such that gamete receive only one of the two factors. Homozygous parent produce similar gametes. Heterozygous parent produce two kind of gamete, round and wrinkled. Seed shape also segregated 3:1 ratio. Dihybrid phenotypic ratio 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow, 1 wrinkled green, that is 9:3:3:1. The ratio of this cane is derived from the combination series of 3 yellow, 1 green with 3 rounds and 1 wrinkle, that is 3:1. 3:1 is equal to 9:3:3:1. डाईहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो क्या है बच्चे, डाईहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। देखो बेटा, इसमें क्या था हमारे पास, राउंड येलो जो था वो एक था। ठीक है, फिर ये भी राउंड येलो, इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है, इसकी रेशियो आपने ऐसे बनानी है 1:2। ये है बच्चे टाइप्स ऑफ गैमेट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज़ अ टाइप ऑफ गैमेट्स। टाइप ऑफ गैमेट मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस टाइप का सिर्फ एक ही होगा, इस टाइप के दो होंगे, इस टाइप के दो होंगे, इस टाइप के 4, 1, 2, 5, 1, 2, 1। ठीक है, इस टाइप के जो ऑफस्प्रिंग बने हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ 16। ठीक है, Mendel third law of independent assortment. It is based on the result of dihybrid cross. It states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of each of the other. दूसरे से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो जाए उसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, बट इसमें आपने देखना, अभी हम लोग ये देख रहे थे, अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हम लोग ये देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने राउंड येलो का, राउंड येलो है। ठीक है, राउंड येलो का क्रॉस हमने किसके साथ करवाया है, ये देखो स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो हमने देखा ये हमारे पास इनकी सेल्फिंग करवाई हमने, तो इतने टाइप के गैमेट हमारे पास बन गए। ठीक है, इनको हमने पोनेट स्क्वायर में रखा, तो हमारे पास नंबर ऑफ 16। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, इस टाइप के जो हैं ऑफस्प्रिंग हमारे पास बन रहे हैं। ऑन ऑब्जर्विंग दैट F2 जनरेशन फॉलो दैट ग्रीन एंड कलर सेग्रीगेट 3:1। ठीक है, F2 जनरेशन में फिर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसका देख रहे थे कि इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, तो ये रेशियो आपको याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आपको 1:2:1, 2:4:2:1:1। ठीक, अब देखते हैं मेंडल थर्ड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters। ठीक है, इसमें देखना बच्चे आप लोगों ने, इसमें देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब है एवरी जीन कंटेन इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। इन हेटेरोजाइगोट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील्स।
अनमॉडिफाइड मतलब नॉर्मल और फंक्शनिंग alleles. It is generally dominant and represent the original phenotype. Modified एक होता है unmodified allele, नॉर्मल और फंक्शनिंग alleles. It is generally dominant and represent original phenotypes. ठीक है जी. एक होता है मॉडिफाइड, इट इज़ जनरली रिसेसिव. क्या होगा? रिसेसिव. इट कंसिस्ट ऑफ जीन that contain information for producing an enzyme. Normal allele of that gene produce a normal enzyme. Modified allele is responsible for the production of normal या less efficient enzyme and non-functional enzyme या no enzyme at all. ठीक है. In first case, the modified allele will produce the same phenotype like unmodified allele. Thus, the modified allele is equivalent to modified unmodified alleles. Second and third case, the phenotype will dependent only on the function of the modified allele. Thus, the modification allele will become recessive. ठीक है. अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, बोल रहा है कि अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस क्या होता है, कुछ एग्जांपल हैं बच्चे. ठीक है, जो एक्सेप्शन है मेंडल्स की. तो इसमें क्या बोल रहा है? इनहेरिटेंस इन विच हेटेरोजाइगस showing the intermediate character between two parent characters, that is flower color in snapdragons या dog flower, इसको dog flower भी बोलते हैं. ठीक है. स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर या एंटीराइनम स्पीशीज एंड मेरबलस जल्पा दैट इज 4 o'clock प्लांट. ये पेरेंट ले लिया बच्चे, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब रेड फ्लावर को वाइट से क्रॉस करवाया और पिंक आया, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हुई ना. सेल्फिंग करवा के सेम 3:1 रेशो आएगी बच्चे इधर. ठीक है, मोनोहाइब्रिड के केस में, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर लिया है तो वैसे ही आएगा. तो इसमें 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट. अच्छा, 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहती है. ठीक है बच्चे, ये रेड है, ये रेड है, ये पिंक है, ये पिंक है और ये वाइट है. ठीक है. तो ऐसा ही आपके पास क्या आएगा? जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक. तो कोडोमिनेंस क्या कहता है? कोडोमिनेंस के केस में हम लोग देखते हैं, इसमें देखो कोडोमिनेंस वाले केस में इट इज़ इनहेरिटेंस इन बोथ एलील्स ऑफ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड. ABO blood grouping in human ABO blood group is the controlled by gene I. This gene control the production of sugar polymers. This gene control the production of sugar polymers, that is antigen, that protrude from plasma membrane of RBC. The gene 1 is allele IA, IB, II. ठीक है. देखो alleles from parent 1 IA, IB और II. ठीक है. देखो alleles from parent 2 IA, IB, IA, IB, II. जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग है ये जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग है सर. और ये ब्लड टाइप ऑफ फिनोटाइप ABO. ठीक है. When IA and IB are present together, they both express their own type of sugar. This is due to codominance. क्या होता है कि RBCs के सरफेस पे A और B जो होते हैं ये इक्वली सक्षम होते हैं कि ये कौन सी शुगर पॉलीमर बनाने के लिए सक्षम है. तो उसको कोडोमिनेंस. दोनों जो हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर प्रोडक्शन करें. ठीक है.